प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे
के लिए तैयार है। तो आइए हम सभी मिलकर एक बार जोरदार तालियों के साथ इन जवानों का स्वागत करें। On 1129 minutes, so this is the picture. This moment will be a historic moment of thinking time. जिसके दर्शन का मन का प्रत्येक सदस्य सदा अपने मन में संजोए रहता है। और यह दिन इस जिंदगी का एक ऐतिहासिक और यादगार लम्हा हो जाएगा जब ये नौ आरक्षी शपथ लेकर अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो जाएंगे। लहराते ध्वज इन नौ आरक्षियों के दिल में कुछ नहीं किसी की उमंग की प्रतीक है, जिसमें मेरा सुख संगीत सूरज से आता सात रंग का प्रकाश मानो दुनिया आरक्षी सफलता शुभता सत्यनिष्ठा शौर्य समर्पण सूरवीरता का वरदान पहले कमल निर्मलता और निष्पक्षता का वरदान। आगे बढ़ेगी धन्यवाद मध्य निरीक्षण लाइन पर पहुंचने के उपरांत स्वयं को सुव्यवस्थित करती हुई यह परेड मध्य सच की कार्रवाई की गई और अब जबकि पूरी परेड अपने नियत स्थान पर आ चुकी है, तो आइए इस परेड में हिस्सा लेने वाले नौ आरक्षियों का संक्षिप्त परिचय करा दूं। आज के इस भव्य परेड में कुल 1129 युद्ध कला तथा अहम जीवन रक्षक कौशल का प्रशिक्षण दिया गया, जैसे स्विमिंग, रोप स्लैडरिंग, रोप रैपलिंग, प्राथमिक उपचार, नेविगेशन स्किल, जंगल सर्वाइवल तथा आईईडी। साथ ही साथ इन्हें विधि विषयों का ज्ञान भी दिया गया। विविधताओं में एकता को प्रदर्शित करने वाले ये नौ आरक्षी देश के भिन्न भिन्न राज्यों से आए हैं। आपके सामने एक छोर से दूसरे छोर तक खड़े 14वें बैच के नौ आरक्षी अनेकता में एकता का आभास कराते हैं। Let me acknowledge you about this recruit training center. Presently, this recruit training center is situated at Balmikishiya village of Jodhpur, Rajasthan. This recruit training center is being operated near Barmer Jaisalmer bypass, which is allocated in 175 acres. Along with Central Reserve Police Force Recruit Training Center, many more agencies are working in this area as Border Security Force Training Camp, Indian British Battalion Police 42 Battalion, and Indian Air Force as well as Intelligence Bureau. This campus is located 22 km far away from Jodhpur city and the railway station. This area is totally legal and secular. All community type of people live here peacefully. This recruit training center is closer to the international border of Pakistan. So, for security purpose, the value of this recruit training center increased in itself. We can consider this recruit training center in a sensible zone because of its international border with Pakistan. This campus is bounded by gate network for the rocket, and gate number 1 is located in south of the campus. Barmer Jaisalmer bypass zone is in front of the gate, and after that, Jodhpur Departmental Authority land is allocated. In front of the gate, on the top of the mountain, Mandaraj campus is situated. In the east direction of the campus, there is a Goshala and lots of governmental field. In north of the campus, there are some cultivating land and some civilian business too. There is a sensible park according to the security. There is a common road in the east of the campus around the gate number 2. Outside of the common road, into the British Battalion is situated as a sister agency. और इस भाग में परेड में जीवा
परेड OIC को सौंपी जाएगी। आज के इस भव्य परेड के परेड चिन्ह हमारा जी आगे सिंह आज के इस भव्य परेड के परेड टू ऐसे हैं निरीक्षक GD अश्विनी त्यागी। आपका जन्म 8 जुलाई 1980 को उत्तर प्रदेश राज्य के जिला मुरादाबाद संभल के गांव कुरकावली में हुआ। आप स्नातक की शिक्षा हासिल करने के उपरांत 26 जून 2002 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में बतौर सिपाही के पद पर शामिल हुए। आपने 2010 में विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधे नियुक्त उप निरीक्षक पद प्राप्त किया। आपने अपने कार्यकाल के दौरान फील्ड क्राफ्ट एंड टैक्टिक्स, मैप रीडिंग, 81 mm मोर्टार, जूनियर लीडरशिप पोस्ट, जंगल बेसिक इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंसी एंड सिक्योरिटी, ड्यूटी एडवांस और सामने सब आईसी किया। आपने अपने कार्यकाल के दौरान झारखंड, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, सेवाएं दी। वर्तमान समय में आप आईटीसी जोधपुर में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। इस संस्थान में अपने कौशल एवं अनुभव से इन नवारक्षियों को लाभान्वित कर रहे हैं। Now, let me introduce you about CRP. Recruit training center for 28th of September 2021 and has approved for 44 weeks of pre-boarding training. After today's ceremony, they will all become full-fledged member of the CRP. The central reserve this post was arrived on July 27, 1939 and its ground representative police at Neemuch. Within one battalion, mainly to assist the princely estate of the law and order. After independence, the force and being secretary and assistant to the Supreme Force. परेड के परेड वाले द्वारा परेड की कमान परेड कमांडर को सौंपी जाएगी। After getting report from today's played to IC, Ashwini Tyagi, Satyendra Singh Solanki, today's parade commander, is moving to his respective place. परेड टू ऐसी निरीक्षक GD अश्विनी त्यागी। इस भव्य परेड की कमान परेड कमांडर श्री सत्येंद्र सिंह सोलंकी सहायक कमांडेंट को सौंपे और सौंपने के बाद अपने निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर। ये प्रशिक्षु भारत माता की आन बान व शान की प्रतिरक्षा में अपना सर्वस्व निछावर करने की शपथ लेने को तैयार हैं। आज यह खुशनुमा माहौल मानो कह रहा है, एक नई खुशबू किसी आंगन को महकाने चली, ओस बनकर फूल के मुखड़े को चमकाने चली। जो कभी बिछड़ी थी बनकर रोशनी की आसमां, आज पूर्वा फिर उन्हीं गीतों को दोहराने चली। का बुनियादी प्रशिक्षण 26 जून 2021 को आरंभ हुआ। जंगल सर्वाइवल तथा ICD साथ ही साथ
ग्रिड ग्रिड निकालेंगे, निकाल ग्रिड। आज के इस भव्य परेड के परेड कमांडर हैं श्री सत्येंद्र सिंह सोलंकी, सहायक कमांडर। आपका जन्म 3 अप्रैल 1982 को राजस्थान राज्य में जैसलमेर जिला के गांव रामगढ़ में हुआ। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय तथा उच्च शिक्षा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से प्राप्त करने के उपरांत वर्ष 2002 में इस दल में शामिल हुए। वर्ष 2007 में सीधे नियुक्त अधीनस्थ अधिकारी के तौर पर नियुक्त हुए। आप वर्ष 2017 में विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से बतौर सहायक कमांडेंट के पद पर नियुक्त किए गए। आपने अपने कार्यकाल के दौरान भारत के भिन्न भिन्न जगहों में अपनी सेवाएं दी, जिसमें त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिम बंगाल जैसे दुर्गम क्षेत्र शामिल हैं। अपनी सेवा काल के दौरान परिचालनिक ड्यूटी के लिए आपको 2 बार डीजी डिस्क और आंतरिक सुरक्षा पदक से भी नवाजा गया। वर्तमान में आप आरटीसी जोधपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ओजस्वी व्यक्तित्व के धनी, कुशल नेतृत्व क्षमता लिए परेड स्थल के मध्य अपनी परेड की टुकड़ी के साथ तत्पर परेड कमांडर श्री सत्येंद्र सिंह सोलंकी, सहायक कमांडर। इंतजार है श्री भूपेंद्र सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक प्राचार्य, नौ आरक्षी प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर का, जो कि कुछ ही पलों में हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं। हमारे ही ये जवान स्वचालित राइफलों, मोर्टारों से लैस चीनियों से भिड़ गए। इस प्रकार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 बहादुर जवानों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों तक की आहुति दे दी। इन बहादुरों का बलिदान संपूर्ण भारतवर्ष के पुलिस बल को अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ रहने की प्रेरणा देता है तथा उन बहादुरों की याद में प्रति वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतिहास के गौरवशाली अध्यायों में आजादी सिर्फ कागज पर लिखे शब्दों का नाम नहीं, बल्कि विदेशी शोषण, आक्रमण, रक्त रंजित मानवता, अधिकारों व स्वतंत्रता के लिए भारतीयों के सतत संघर्ष और सैनिकों तथा देशवासियों की कुर्बानियों से रचा एक ऐसा दस्तावेज है जिसे हम सब दिल की गहराइयों से महसूस कर सकते हैं। यहाँ उपस्थित प्रत्येक जवान कुर्बानी के इस जज्बे को दिल से महसूस करते हुए देश की सुरक्षा की खातिर स्वयं को समर्पित करने अपने पाक इरादों से आज यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता है कि शपथ ग्रहण के साथ ही वह यह संकल्प लेना चाहता है कि जब कभी भी देश के ऊपर कोई संकट आएगा, ये जवान अपने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने को हर वक्त तैयार रहेंगे। परेड ने जनरल सैल्यूट देकर प्राचार्य महोदय का अभिवादन किया। साहसिक कार्य एवं बलिदान ने इतिहास में अपनी जगह सुरक्षित की है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। सेवा भक्ति का प्रतीक सीआरपीएफ कहलाता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की भारत माता ही माता है। लाखों वीरों का यह दल बल इस महाधर्म का पालक है। पूजा नमाज जैसे भी करे भारत भाग्य दिखाता है। डरने वाले डरते होंगे, मरने वाले मरते होंगे। इस बल का वीर नहीं मरता, वह तो शहीद हो जाता है। पश्चात देश की रक्षा के लिए अपनी जिंदगी का एक एक पल समर्पित करेंगे। इसीलिए आज का यह समारोह इन जवानों के लिए अविस्मरणीय समारोह है। एक ऐतिहासिक समारोह और एक अविस्मरणीय साक्षी। यहाँ पर उपस्थित दर्शकगण इस समारोह की गरिमा
परेड में जनरल सैल्यूट देकर मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया। पुलिस महानिरीक्षक पुलिस बल राजस्थान सेक्टर। आपका जन्म पंजाब के बटाला में 11 जनवरी 1965 को हुआ। आपने दिल्ली के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा हासिल की। जय हिंद श्रीमान। दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। परेड कमांडर ने मुख्य अतिथि महोदय को परेड की रिपोर्ट दी एवं उनसे परेड निरीक्षण का आग्रह किया। माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने परेड कमांडर के आग्रह को सहर्ष स्वीकार किया। वाहन मुख्य अतिथि महोदय को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। Now chief guest in on his way for parade inspection and our DIGP Bhupendra Singh and today's parade commander SS Solanki is with him. दर्शकों, भारत और विदेशों में प्रतिष्ठित संस्थानों के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया, जिसमें संघाई चीन में अखिल भारतीय प्रबंधन संघ द्वारा आयोजित वैश्विक उन्नत प्रबंधन 2010, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में सिविल डिफेंस एक्सपोजर कोर्स, नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज नागपुर में बेसिक फायर फाइटिंग कोर्स, लॉ प्रशासन 2008 से 2009 में उन्नत व्यवसायिक कार्यक्रम के दौरान भारतीय लोक प्रशासन समय की गरिमा के अनुरूप दर्शकों से अनुरोध की वे तालियां बजाकर मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करें। प्लाटून नंबर 2 की कमान संभाली है महाराजी पटेल चौहान ने। हम चारों स्टेटिंग चार्ज और प्लाटून नंबर 3। प्लाटून नंबर 4 की कमान संभाली है महाराजी चावड़ा भागीरथ सिंह। Requesting audience to please continue their applause for our chief guest. इसके चार्ज एक यादगार लम्हा होगा। प्लाटून नंबर 6 की कमान संभाली है नौ आरक्षी सुनील सिंह सिकरवार ने। प्लाटून नंबर 8 की कमान संभाली है नौ आरक्षी मृगेंद्र सिंह ने। Personality and fearless eyesight. Let me acknowledge you. These recruits are well trained and qualified in various modern weapon handling like INSAS, AKM, carbine, mortar, CGRL, pistol, 36 hand grenade, IED, and many more. They are also very qualified and well trained in fieldcraft and battlecraft. Knowledge of map, navigation, and jungle survival of these recruits are also very well. इतिहास के पन्ने हमें याद दिलाते हैं 83 वर्ष पूर्व 27 जुलाई 1939 को भारत सरकार द्वारा गठित क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का उदय ऑटलोनी होल नीमच मध्य प्रदेश में हुआ और साथ ही उदय हुआ क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का उद्देश्य हेवन लाइट्स आवर गाइड का, जिसका लक्ष्य तत्कालीन राजसी रियासतों में शांति व्यवस्था कायम रखना था। देश स्वतंत्र हुआ और क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की देश हित में भावी भूमिका को देखते हुए तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस बल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नाम दिया। देश के शांति प्रहरी कहलाए जाने वाले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपनी कर्तव्य परायणता और बलिदान देकर अपना नाम देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी ऊंचा किया है। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड का निरीक्षण करने के उपरांत निरीक्षण वाहन मंच की ओर अग्रसर।
44 सप्ताह के इस प्रशिक्षण के पूर्व ये नौआरक्षी नवजात कोमल पौधों के समान थे, जिन्होंने प्रशिक्षण के उपरांत मजबूत वृक्ष का रूप ले लिया है एवं अब से यह इस बल का हिस्सा बनकर राष्ट्र सेवा में अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। सभी प्लाटूनों के निरीक्षण करने के उपरांत निरीक्षण वाहन पुनः मंच के पास पहुंचते हुए समारोह एवं परेड को मंच से गुजारने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। जय श्रीमान। After getting permission of oath ceremony and crossing process of saluting base, parade commander is परफेक्ट स्टेप्स। परेड कमांडर ने मुख्य अतिथि महोदय से शपथ ग्रहण एवं परेड को मंच से गुजारने की अनुमति मांगी, जिसे मुख्य अतिथि महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकार किया गया। परेड कमांडर द्वारा शपथ ग्रहण की कार्रवाई तथा परेड को मंच से गुजारने की अनुमति लेने के बाद सधे हुए कदमों से अपने निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर। परेड स्थल पर निशान टोली का आगमन। सैल्यूट करें। निशान टोली की बागडोर निरीक्षक जीटी कैलाश चंद्र गुर्जर के हाथ में राष्ट्रीय ध्वज और बल के निशान के साथ हैं उप निरीक्षक जीटी अनिरुद्ध यादव व शीशपाल। ध्वज के रक्षक हैं मुख्य आरक्षी राम संजीवन पासवान, उमेंद्र, अनिल कुमार और जिल्ले सिंह। की भावना और जज्बा पैदा करता है। आज से यह अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता पूर्वक करेंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नाम सदैव ऊंचा रखेंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के गौरव का प्रतीक इस बल का ध्वज जो तूफानों में भी गर्व के साथ लहराता है और जिसे भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 19 मार्च 1950 को प्रदान किया गया था। Now
the symbol of unity and strength of India, as our national flag and prosperous sign of Central Reserve Police Force, as Central Reserve Police Force flag is on parade ground. Flag carrier is passing by the soldiers who are attending this ceremony. Our national pride and the symbol of unity, our tricolor, is blowing with pride and pushing a new energy in the heart of these brave soldiers. This is a symbol of our pride. राष्ट्रीय ध्वज के तले और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के निशान के तले शपथ ग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। बेहद भावुक परंतु अति उत्साहित क्षण जब ये नौ आरक्षी कर्तव्य परायणता का संकल्प ले रहे हैं। यही वो क्षण है जिसका इंतजार इन्हें स्वयं को, बल को एवं यहाँ उपस्थित इन नौजवानों के परिवार के सदस्यों को भी था। अपना और अपने माता पिता का स्वप्न साकार करते ये जाबाज नौ आरक्षी निश्चित रूप से युवा शक्ति बल की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाएगी। Saffron is showing our braveness and sacrifices, white as our peace and liberty, and green as the beautiful nature around us. The wheel shows our continuity of hard work. Today's passing out parade is a festival of promise, faith and joy. This is the festival of our soldiers' culture. The procedure of oath ceremony provides a long memory location where these athletes rediscover their individuality and find their respective status in the society. After taking oath, it means they believe their faith in the Indian Constitution. They value truth, patriotism and force. This occasion also confirms their commitment to serve India in a ध्वज को अपने मजबूत हाथों में थामे हुए ध्वजवाहन वीर जान सभी नौ आरक्षियों के सामने से निकल रहे हैं। अति पावन राष्ट्रध्वज स्वर्ण का परचम लहराता केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का ध्वज इन जवानों में जो आता है इनके लिए पंक्तियां याद आ रही हैं। उत्कर्ष का आभास हो, मानो ना मानो सत्य है, तुम स्वयं में इतिहास हो, तुम स्वयं में इतिहास हो। आज इनका आत्मविश्वास और आंखों से झलकता उत्साह देख के ही बनता है। यह दृढ़ प्रतिज्ञ है कि यह हर चुनौती का सामना पूरे जोश और साहस से करेंगे और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नाम सदैव ऊंचा रखेंगे। ये तैयार हैं अपने आप को समर्पित करने को देश की सेवा के लिए। ध्वजवाहक की टोली तिरंगे और निशान को लेकर परेड में शामिल जवानों के पास से निकल रही है। आज का यह दीक्षांत समारोह एक पर्व है संकल्प का, विश्वास का, उत्साह का और नवारक्षियों के हर्ष का। यह पर्व है सैनिक परंपराओं के निर्वहन का, जवानों की विरोचित भावनाओं के प्रदर्शन का, शहीदों के पुण्य स्मरण का, उनके बलिदानों और राष्ट्रभक्ति को नमन करने तथा श्रद्धा सुमन अर्पित करने का। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान मानो यही कहना चाहते हो कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। परमेश्वर को साक्षी मानकर अपने धर्म से प्रण करता हूं कि मैं भारत और भारतवर्ष की सरकार जो कि संवैधानिक रूप से निर्मित है का सच्चे मन से हितैषी रहूंगा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में अपना धर्म और सच्चाई के साथ देश सेवा करता रहूंगा। पवन, जल एवं भूमि में से जिस मार्ग से भी जाने की आज्ञा होगी
जाऊंगा जिसे मेरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसकी सारी आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगा, चाहे उसमें प्राण जाने का भी भय क्यों ना हो। of everyone, a crime-free society and a peaceful nation. चौड़ा सीना, चमकता ललाट और फौलादी भुजाएं मानो कह रही हों, कदम से कदम मिलाए जा, देश की शान बढ़ाए जा। सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध कि वो तालियों के साथ विभिन्न प्लाटूनों का स्वागत करें। इन्हें चलते हुए देखकर मानो ऐसा लग रहा है अथाह समुद्र की लहरें उठकर हिमालय को छूना चाहती हों। आज के इस भव्य परेड को मधुर ध्वनि के साथ तारतम्य दे रहे हैं ब्रास बैंड मास्टर उप निरीक्षक बख्शीराम। Their movement of foot is like a lion is roaming out from his den for hunt. Step to step, their feet are like a striking thunder. The encourageness in their chest is up above the mountains. Every step of these soldiers are making a promise to all the citizens of India and themselves too to push the limit and to do everything they need to serve the nation. Step by step, spread the joy of happiness. This life is for nation, spent it for nation. 44 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के उपरांत आज ये प्रशिक्षणार्थी तैयार हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की मुख्य धारा में शामिल होकर देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने के लिए। इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ती हुई यह परेड हिमाद्री तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्तवीर पुत्र हो सिद्ध प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। सबसे आगे जोश और उत्साह के साथ बैंड की धुन को अपने कदमों तले दबाते हुए ओजस्वी व्यक्तित्व के धनी कुशल नेतृत्व क्षमता लिए परेड कमांडर श्री सत्येंद्र सिंह सोलंकी सहायक कमांडेंट। Abhishek Patre is taking charge of platoon number 1 and all the troops of platoon number 1 are paying honor to our chief guest in front of the saluting stage. सलामी मंच के पास तेजी से बढ़ती हुई ये टोलियां
प्लाटून नंबर 2 की कमान संभाली है आरक्षी कपिल सिंह चौहान ने क्लास के पास मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान देते हुए। Bhavik Jadhav is taking charge of platoon number 3 and all the troops of platoon number 3 are paying honor to our chief guest in front of the shooting stage. Platoon number 4 की कमान संभाली है चावला भागीरथ सिंह। Gaurav Surendra Singh is taking charge of platoon number 5. प्लाटून नंबर 6 की कमान संभाली है आरक्षी सुरेंद्र सिंह ने। चौहान गोविंद सिंह is taking charge of platoon number 7. दर्शकों से अनुरोध जोरदार तालियों के साथ इन जवानों का स्वागत करें। प्लाटून नंबर 8 की कमान संभाली है आरक्षी मृगेंद्र सिंह ने। Akash Singh is taking charge of platoon number 9 and all the troops of platoon number 9 are paying honor to our chief guest in front of the shooting stage. और आज की भव्य परेड की अंतिम प्लाटून नंबर 10 की कमान संभाली है आरक्षी भागीरथ सिंह। इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ती हुई यह परेड मानव कह रही है असंख्य कीर्ति रश्मियां विभिन्न दिव्यता हसी सपूत मातृभूमि के रुको न सूर्य साहसी आराम की सैन्य सिंधु में सुबादिनी कदम मिलाकर मानव यह संदेश दे रहे हैं जिंदगी की जंग अभी बाकी है जिंदगी की इम्तिहान अभी बाकी है अभी तो बाकी है निरंतर आगे बढ़ते जवान मानो कह रहे हैं बढ़े चलो जवानों हिंद शेर से दहाड़ते बढ़े चलो विपत्तियों को जंग में पछाड़ते बढ़े चलो बवंडरों का say to themselves to do their duty with pride and nation. Ah!
और गहन प्रशिक्षण जिसमें लगातार समय समय पे परीक्षा ली जाती है के पश्चात सफल होकर बल परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। यद्यपि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही पद पे भर्ती होने के लिए शैक्षणिक योग्यता केवल मैट्रिक ही है, लेकिन इन 1129 नव आरक्षियों में अंडर ग्रेजुएट 590, ग्रेजुएट 519 और पोस्ट ग्रेजुएट 21 हैं। इन सभी उच्च शिक्षित जवानों से बल और देश को काफी आशाएं व अपेक्षाएं हैं जिन पर इन्हें खरा उतरना है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस में भर्ती होने वाले जवानों को बेसिक ट्रेनिंग देकर बल का एक जवाबदेह, जिम्मेदार व कुशल जवान बनाना इस प्रशिक्षण संस्थान का मुख्य उद्देश्य है। मुझे यकीन ही नहीं, पूर्ण विश्वास है ये नव आरक्षी कठिन परिस्थितियों में भी राष्ट्र की अखंडता व एकता बनाए रखने और देश वासियों में सुरक्षा की भावना बनाए रखने में पूर्ण रूप से कामयाब रहेंगे और वतन के लिए साबित होंगे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अत्यधिक गर्म इलाका होने के बावजूद ये संस्थान लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता रहा है। अभी तक इस संस्थान द्वारा कुल 5,901 सिपाहियों, जिसमें से उत्तर प्रदेश पुलिस की 1119 सिपाही भी शामिल हैं, को मूल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की अलग अलग केंद्रों में भेजा जा चुका है। यहाँ पर वे मुस्तैदी से अपनी उच्च स्तरीय सेवा भावना व कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हुए बल का नाम रोशन कर रहे हैं। इस तरह हम छोटे कस्बों, गांव देहात से एक नौजवान, संवेदनशील, मददगार इंसान व एक अच्छा सिपाही बनाने की कोशिश करते हैं। शारीरिक मजबूती, ड्रिल हथियारों में महारत, शांति व्यवस्था बनाए रखने की सिखलाई, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, जेल, हवाई अड्डों, वीआईपी सुरक्षा व हर प्रकार के अलगाववाद, आतंकवाद, नक्सलवाद का सामना करने की सिखलाई दी जाती है। सभी पुरस्कार विजेता परेड कमांडर के आह्वान पर परेड कमांडर के बाएं पंक्तिबद्ध हो रहे हैं। अपने प्रशिक्षण के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने हेतु आज इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कार विजेता सीने में देशभक्ति का जज्बा लिए तेज कदमों से मंच की ओर अग्रसर। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला नाम नहीं मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निरीक्षक आरटीसी जोधपुर से अनुरोध करूंगा कि वे उनकी अगवानी करें। बेस्ट इन वेपन हैंडलिंग आरक्षी प्रमाण सुरेश भाई।
बेस्ट फायरर आरक्षी रेडलाभ विनोद कुमार। बेस्ट इन पीटी आरक्षी पनारा विक्रम भाई। बेस्ट इन BOAC आरक्षी काठी प्रदीप। बेस्ट इन इंडोर आरक्षी चौहान गोविंद सिंह। बहुत बढ़िया। ऑल राउंड बेस्ट आरक्षी चौहान गोविंद सिंह। भागीरथी शेखावत। धन्यवाद महोदय। आज का दिन इन ये जगत में जीते हैं, मगर शत्रु हट करे अगर तो लहू वक्ष का पीते हैं, लहू वक्ष का पीते हैं। सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक, प्राचार्य प्रशिक्षण केंद्र RTC जोधपुर, यहाँ पर उपस्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सभी राजपत्रित अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी, जवानों एवं उनके परिवार, हमारे बीच उपस्थित जोधपुर के गणमान्य विशिष्ट अतिथिगण, यहाँ पर उपस्थित प्रेस, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक से आए हुए हमारे प्रेस के बंधु, और विशेषकर आज दीक्षा प्राप्त किए हमारे नव आरक्षी बहादुर सिपाही एवं यहाँ पर आए हुए उनके समस्त परिवार जनों, विशेषकर माता पिता, भाई बहनों का मैं तहे दिल से इस प्रांगण में स्वागत करता हूँ कि आज मुझे आपके दीक्षांत परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया एवं आपकी यह भव्य परेड देखने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। पिछले 44 सप्ताहों से जब से आप अपने घरों से यहाँ पर विराजित थे, मैं बीच में 3-4 बार यहाँ आके आपसे मुलाकात कर चुका हूँ, आपको संबोधित कर चुका हूँ, परंतु आज आपकी दीक्षांत परेड पर उपस्थित होकर इस
बल के अधिकारी होने से जो मुझे एक संतुष्टि प्राप्त हुई है, एक गर्व की अनुभूति हुई है आपकी इस भव्य परेड को देखकर, यह इस बात का परिचायक है कि आपके अधिकारियों ने, आपके प्रशिक्षकों ने कितनी मेहनत के बाद आपको इस फौलाद के रूप में ढालते हुए आज देश को 1129 वीर योद्धा समर्पित किए हैं। आज आपकी दीक्षांत परेड को देखकर मुझे 1987 में जब मेरी दीक्षांत परेड हुई थी तो उसकी याद ताज़ा हो गई, और इस 37 सालों में मैंने इस बल को बढ़ते हुए देखा है और देश के विकास में अपना योगदान देते हुए देखा है। मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि 1939 के बाद आज 8 दशकों से अधिक यह देश के विकास में इस बल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। केवल एक वाहिनी से शुरू हुई यह वाहिनी आज 250 से अधिक वाहिनियों का एक बल बन चुकी है, जो कि देश का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। और ये आप सबके लिए बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है कि आज आप इस महान बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पराक्रम, वीरता और बलिदान की भावना इस प्रशिक्षण के साथ साथ आपको विरासत में मिलेगी। आज अगर यह बल पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी कर्तव्य निष्ठा और सत्य निष्ठा के लिए जाना जाता है, तो इसके पीछे आपके पूर्वजों के बलिदान और वीरता की कई ऐतिहासिक कहानियां छिपी हुई हैं। और आज के बाद आपका प्रशिक्षण खत्म नहीं होता है बल्कि प्रशिक्षण शुरू होता है। आज तक आप इस प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। आपको आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया जा रहा था, जैसे कि आपके प्राचार्य महोदय ने बताया कि आपको हथियारों के साथ साथ फील्ड क्राफ्ट, टैक्टिक्स और ड्रिल, राइट कंट्रोल, इन चीज़ों में आपको प्रशिक्षण देके आपको दक्ष बनाया गया है। लेकिन इसका असली इम्तिहान आपके वाहिनियों में जाने के बाद और आपकी तैनाती के उपरांत होगा। आप में से कुछ लोग जम्मू कश्मीर में तैनात होंगे, आप में से कुछ लोग आने वाले समय में झारखंड, छत्तीसगढ़ में तैनात होंगे, पूर्वोत्तर में तैनात होंगे। और आज हमारा बल रोज रोज नई चुनौतियों का सामना करता है। आपको अपने पूर्वजों के बलिदान को ध्यान में रखते हुए आपको हर समय आने वाली नई चुनौतियों के लिए निरंतर अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि आपकी बुनियादी प्रशिक्षण समाप्त हो गया है, लेकिन आपकी सिखलाई और आपको सुरक्षा के विषय में अपने आप को नई नई चुनौतियों का सामना करने के लिए निरंतर प्रगतिशील रहना पड़ेगा और निरंतर नए नए उपकरणों के बारे में, नई नई तकनीकी के बारे में अपने आप को ज्ञान अर्जित करते रहना होगा। और विशेषकर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके प्रशिक्षकों ने 44 सप्ताह कड़ी मेहनत की है, उसके साथ आपने भी कड़ी मेहनत की है और आज आप शारीरिक रूप से इतने निपुण कर दिए गए हैं कि आप किसी भी विघटनकारी शक्ति का, किसी भी सिचुएशन का सामना करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। लेकिन याद रखिए कि ये 44 सप्ताह में जो
शारीरिक मानसिक फिटनेस आपको प्रदान की गई है। यदि आप कम से कम 30 साल भी और नौकरी करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आगे 4444 सप्ताहों के लिए आपको यही मानसिक और शारीरिक फिटनेस बनाए रखना आपके लिए अनिवार्य है। इसलिए आज मेरा आप सबको मुख्य संदेश यही होगा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या किसी भी अर्धसैनिक बल के कार्मिक के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपनी शारीरिक और मानसिक चुस्ती और फिटनेस अपनी सेवानिवृत्ति तक बनाए रखें। इसके लिए आपको निरंतर व्यायाम करना है, निरंतर प्रशिक्षण हासिल करना है, निरंतर नए नए हथियारों के बारे में और अपने बेसिक बुनियादी हथियारों के बारे में जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है। यह कार्य मुश्किल है परंतु नामुमकिन नहीं है। और यदि आज आप ये दृढ़ संकल्प ले लेते हैं कि मुझे अपने आप को किसी प्रकार हर चुनौती के लिए तैयार रखना है तो आप निश्चय ही इसमें कामयाब होंगे। और इसमें विशेषकर व्यायाम के साथ साथ आपको अपने खान पान पर बहुत अधिक ध्यान देना है। जिस प्रकार का पौष्टिक आहार आपको बेसिक प्रशिक्षण में, बुनियादी प्रशिक्षण में दिया गया, यही पौष्टिक आहार आपको निरंतर अपने सेवा काल के दौरान अपनी वाहिनियों में भी दिया जाएगा। परंतु ये आप मान के चले कि जिस स्तर का प्रशिक्षण, जिस स्तर का शारीरिक व्यायाम आपने 44 सप्ताह तक यहाँ पर किया है, वह करने का आपको मौका नहीं मिलेगा। तो इस कारण आपको अपने शरीर को किस प्रकार से फिट रखना है एवं उसको किस प्रकार से इसी तरह बनाए रखना है, इसके लिए आपको व्यायाम के साथ साथ बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे कि यह चुस्ती दुरुस्ती आने वाले अगले कई वर्षों तक आपके साथ चले। क्योंकि जिन क्षेत्रों में आप तैनात होंगे और जहां जिस प्रकार के विघटनकारी संगठनों से आपका सामना होगा, आप आज से लेकर अगले 30 वर्ष तक उन्हीं प्रकार की शक्तियों से लड़ते रहेंगे। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपके लिए चुनौतियां और बढ़ेगी। लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि हमने इस बल में देखा है कि 90% हमारे अधिकारी, हमारे जवान अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने में कामयाब रहे हैं। और इसके लिए आपका अपना एक अच्छा अनुशासन होना बहुत ही अनिवार्य है। हमारे गौरवशाली इतिहास में अगर मैं गिनती करना शुरू करूं या आपको बताना शुरू करूं तो उसके लिए कई घंटे का समय मुझे चाहिए होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बल ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। चाहे वो टास्क फोर्स का इतिहास हो, जहां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सिर्फ 2 कंपनियों ने पूरी पाकिस्तानी ब्रिगेड के अटैक को नाकाम कर उनको पीछे हटने पे मजबूर कर दिया था। और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों में गुलजारी लाल नंदा जी ने कहा था कि यह युद्ध का इतिहास, युद्ध के इतिहासों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इसी प्रकार हॉट स्प्रिंग में हमारे जवानों ने जो शहादत दी, आज देश के सभी बल उसे पुलिस कमेमोरेशन डे के रूप में मनाते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वीर जवानों ने ही पार्लियामेंट पर हुए अटैक को विफल किया था।
हमारे जवानों ने वीरता के साथ 1965, 1971, 1962 के युद्धों में हिस्सा लिया और वीरता दिखाई और हमारे कई जवान शहादत को भी प्राप्त हुए। उन्होंने देश के लिए शहादत दी। हमारे जवानों ने समय समय पर यूएन मिशन के माध्यम से विश्व के कई देशों में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने में अपना योगदान दिया है। यहाँ तक कि श्रीलंका में हमारे आर्मी की टुकड़ियों के साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप सबको मालूम होगा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में रैपिड एक्शन फोर्स की 15 वाहिनियां हैं जो देश में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में, सांप्रदायिक दंगों में शांति बहाल करने में अपना योगदान दे रहे हैं। पार्लियामेंट की सुरक्षा आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के पीडीजी ग्रुप द्वारा देखी जा रही है। यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा में भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एसडीजी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आतंकवाद से, नक्सलवाद से, माओवाद से लड़ने के लिए कोबरा बटालियंस देश के हर कोने में तैनात हैं। आज काफी संख्या में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में महिलाएं भी देश को सेवा दे रही हैं, आरएएफ में, महिला बटालियन में, और उन्होंने भी विश्व के विभिन्न हिस्सों में अपना योगदान दिया है, देश का नाम ऊंचा किया है, बल का नाम ऊंचा किया है। तो आज इस दीक्षांत समारोह के बाद जहां एक तरफ आपको प्रशिक्षण पूर्ण करने की खुशी हो रही होगी, आपके माँ बाप जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आपके भाई बहन जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्हें भी एक खुशी की अनुभूति हो रही होगी। लेकिन इसके साथ साथ आज के बाद आप इस बल के जिम्मेवार सदस्य बनकर यहाँ से जाएंगे और आपके ऊपर जिम्मेवारियां सौंप दी जाएंगी। आज तक आप प्रशिक्षकों के अधीन अनुशासन में कार्य कर रहे थे, अब आपको स्वयं के अनुशासन से, अपने स्वयं के विवेक से अपने आप को पूरी सत्यनिष्ठा और कर्तव्य निष्ठा से देश की सेवा में समर्पित होना है। इस 8 दशकों में हमारे बल के 2000 से अधिक कार्मिक अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं इस देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए। 2500 से अधिक शौर्य चक्र, राष्ट्रपति के वीरता पदक, पुलिस वीरता पदक हमारे जवानों को मिले हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 5-6 वर्षों से गणतंत्र दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर जब शौर्य पदक और वीरता के पदक प्रदान किए जाते हैं तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को सबसे ज्यादा पदक प्रदान किए जा रहे हैं। तो ये जहां एक और हमारे लिए गर्व की बात है, प्रशंसा की बात है, वहीं मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपको अब आने वाले समय में अपने उन वीर योद्धाओं को याद करते हुए उनके कदमों का अनुसरण करना पड़ेगा, उनकी राह पे चलना पड़ेगा और देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए आपको हमेशा तत्पर रहना होगा। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है कि सबका साथ, सबका विकास और उसके साथ ही सबका प्रयास। तो आप जितने भी नवारक्षी आज दीक्षांत परेड के उपरांत इस बल के सदस्य बनने जा रहे हैं, मैं आपसे आह्वान करूंगा
कि आप सभी का प्रयास इस बल को महान बनाने में, इसकी छवि को ऐसे ही बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण है। और किसी भी अर्धसैनिक बल में अनुशासन हर चीज के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इस अनुशासन को जीवन भर बनाए रखिएगा, अपने आचरण में, अपने खान पान में। और आप जब कहीं भी तैनात होंगे तो पूरे देश की जनता आपके व्यवहार को, आपके अनुशासन को देखेगी, और जैसा व्यवहार आप अपनी ड्यूटी के दौरान जनता के साथ करेंगे, वही इस बल की छवि को अच्छा बनाएगा या खराब बनाएगा। इस देश की जनता को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से बहुत अपेक्षाएं हैं, चाहे चुनाव की ड्यूटी हो, चाहे सुरक्षा से संबंधित ड्यूटी हो, चाहे सांप्रदायिक दंगों में आम जनता में विश्वास पैदा करने की जिम्मेवारी हो, कहीं भी किसी भी आपदा में, चाहे वह उड़ीसा का सुपर साइक्लोन रहा हो, चाहे वह कहीं पर लातूर का परेड रहा हो, या गुजरात में आए हुए भूकंप रहा हो, या कोई रेल दुर्घटना रही हो, तो आपने देखा होगा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस वह बल है जो सबसे पहले किसी भी आपदा में अपने देशवासियों की सेवा के लिए सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचता है। और मैं आपसे आह्वान करूंगा कि इस बल में समर्पित होने के बाद आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सम्मान करें, उनके आदेशों का पालन करें, एवं जिन परिस्थितियों में आप तैनात होंगे, यह निश्चित है कि उसमें तनाव रहेगा, उसमें सुरक्षा की दृष्टि से तनाव रहेगा, घर परिवार से दूर होने का तनाव रहेगा। लेकिन योगा के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से आपको अपने क्रोध को, अपने तनाव को नियंत्रण में रखना है। अपने वरिष्ठ अधिकारी, चाहे वह आपका सेक्शन कमांडर हो, चाहे वह आपका प्लेटून कमांडर हो, चाहे वह आपका कंपनी कमांडर हो, चाहे वह आपका कमांडेंट हो, जैसे कि आपने अभी शपथ ली है, आप उनके आदेशों का सम्मान करेंगे और उनकी अनुपालना करेंगे। और ये विशेषकर ध्यान में रखिएगा कि आने वाले समय में ये आपका पहला पड़ाव है। आज जितने नव आरक्षी यहाँ से पास आउट हो रहे हैं, उनमें कई ग्रेजुएट हैं, कई पोस्ट ग्रेजुएट हैं। जब मैंने कहा कि यह आपका पहला पड़ाव है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले 5 वर्षों के बाद आपको मौका मिलेगा अपने आप को इस बल में और ऊंचाई पर ले जाने के लिए, जब आप विभिन्न प्रकार की लिमिटेड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट एग्जाम्स में हिस्सा लेकर सिपाही से सीधा सब इंस्पेक्टर एवं असिस्टेंट कमांडेंट के पदों पर भी जा सकते हैं, यदि आप अपनी पढ़ाई और अपने ज्ञान अर्जन की लालसा को निरंतर करें। और अनुशासन बनाए रखने से आप समय समय पर बदलने की बात कर रहे हैं। एक छोटी सी भूल, चाहे वह छुट्टी जाने के बाद छुट्टी से लेट होना, बिना आज्ञा के छुट्टी पर चले जाना, और अपने वरिष्ठ अधिकारियों की हुक्म अदूली करनी, ये आपके लिए, आपके कैरियर के लिए कभी भी लाभदायक नहीं होगा। मैं आपको यही समझा के भेजूंगा कि आपकी कोई भी समस्या हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, आप समय से अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करिए, ताकि आपको
किसी प्रकार की सजा का सामना न करना पड़े, किसी प्रकार का आपके कैरियर में कोई दाग धब्बा ना लगे, ताकि आने वाले समय पर आपको इस बल के जितने नाम मैंने आपको गिनाए, RAF, कोबरा, PDG, SDG, यहाँ तक कि डेपुटेशन पर NSG, SPG जाने में का भी मौका मिले, जिसके लिए अनिवार्य है कि आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पर उपस्थित प्राचार्य महोदय, उनके समस्त राजपत्रित प्रशिक्षक एवं जितने भी हमारे अधीनस्थ अधिकारी, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हवलदार, कांस्टेबल, PTI, ड्रिल इंस्ट्रक्टर और जितने भी प्रशिक्षक हैं, आज उनको भी बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने आपसे ज्यादा मेहनत करके आपको आज इस रूप में ढाला है, आपको देश को समर्पित किया है। और जैसा आपने सुना है कि गुरु गोविंद गाँव खड़े काको लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों बताए। तो गुरु का स्थान आपकी जिंदगी में हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ RTC जोधपुर में आपके गुरु थे, आपके प्रशिक्षक थे, और जब आप वाहिनियों में जाएंगे तो आपके वरिष्ठ हवलदार, आपके ASI, आपके सब इंस्पेक्टर वहां आपके पुनः गुरु होंगे, क्योंकि उनके पास कई वर्षों का अनुभव होगा। और ये आपके ऊपर है कि आप अपने वरिष्ठ सिपाहियों से, जिनके साथ आप कल वाहिनी का कंपनी का हिस्सा बन जाएंगे, तो आप उनसे कैसे निरंतर दीक्षा प्राप्त करेंगे और कैसे उनके अनुभव से सीखेंगे, ये पूर्णतः आपके ऊपर निर्भर होगा। तो इन शब्दों के साथ मैं आज पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके माँ बाप, पूजनीय माँ बाप जो यहाँ पर उपस्थित है, उनको बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने आपके अंदर ऐसे संस्कार डाले, आपको इस योग्य बनाया कि आज आप इस मुकाम पर खड़े हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके माँ बाप ने, जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, आप देश के साथ साथ उनकी भी सेवा करेंगे और अपने भाई बहनों को भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। समाज में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने आचरण से, अपने अनुशासन से आप देश के यंग जनरेशन को इसी प्रकार आगे आने के लिए प्रेरित करेंगे कि वे आपका अनुसरण करें। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद, और परमपिता परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जल्द से जल्द अपनी वाहिनी में पहुंचें, देश की सेवा आरंभ करें। भगवान आपको दीर्घ लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे और आप निरंतर कामयाबी आपके कदम चूमें और आप नए नए मुकाम हासिल करें। जय हिंद, जय सिया जी। धन्यवाद महोदय। भेंट कर उनका सम्मान करें। राजस्थान सेक्टर विशिष्ट अतिथिगण, अधिकारीगण, मीडिया बंधु एवं हमारे प्यारे जवानों, साथ ही उपस्थित देवियों, सज्जनों एवं प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर आप इस दीक्षांत परेड में उपस्थित हुए। मैं नवरक्षियों के परिवार के सदस्यों का इस भव्य दीक्षांत परेड समारोह में उपस्थित होकर इस परेड की शोभा बढ़ाने के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूं एवं इन जवानों के उज्जवल भविष्य की ईश्वर से कामना करता हूं। मैं इस संस्थान में तैनात
समस्त अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी, जवानों एवं नवरक्षियों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने आज के इस समारोह में सफल बनाने में अपना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया। मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं कि प्राचार्य महोदय के कुशल मार्गदर्शन में ये संस्थान प्रशिक्षण के उच्चतम स्थापित मानकों पर खरा उतरेगा। मैं उपस्थित माननीय श्री विक्रम साइगल, पुलिस महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल राजस्थान सेक्टर का एक बार पुनः आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने इस समारोह में पधार कर हमारा हौसला बढ़ाया। साथ ही यहाँ पर उपस्थित मीडियाकर्मी जिन्होंने इस समारोह को कवरेज करके हमारा मान बढ़ाया। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद महोदय। फोटोग्राफी करेंगे। परेड कमांडर श्री सत्येंद्र सिंह सोलंकी, सहायक कमांडेंट परेड टू आईसी निरीक्षक जीडी अश्विनी त्यागी एवं परेड में शामिल समस्त प्लाटून कमांडर मुख्य अतिथि महोदय से मुलाकात हेतु मंच की ओर अग्रसर। हम प्रभात की नई किरण है, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्री के, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, हम है शांति दूत धरणी के, छां सभी को देते हैं। वीर प्रशु मां की आंखों में हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद सभी के हम की तो रखवाले हैं। सोलंकी, सहायक कमांडेंट परेड टू आईसी निरीक्षक जीडी अश्विनी त्यागी एवं परेड में शामिल समस्त प्लाटून कमांडर मुख्य अतिथि महोदय से मुलाकात हेतु मंच की ओर अग्रसर। हम प्रभात की नई किरण है, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्री के, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, हम है शांति दूत धरणी के, छां सभी को देते हैं। इसी के साथ ये नौ आरक्षी के रूप में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की मुख्य धारा में शामिल होकर देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने के लिए तैयार हो गए हैं। आज से आप एक सिपाही के रूप में अपने कर्तव्य का पालन सच्ची निष्ठा और निष्ठापूर्वक करेंगे। आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और राष्ट्र इनको आशा भरी नजरों से देख रहा है, मानो यह भाव व्यक्त कर रहा हो, राष्ट्र के श्रृंगार मेरे, देश के साकार सपनों,
देश की स्वाधीनता पर आज तुम आने न देना। जिन शहीदों के लहू से लहलहाया चमन अपना, उन वतन के लाडलों की याद मुरझाने न देना। देश की स्वाधीनता पर आज तुम आने न देना।
बार जोरदार तालियां इतनी शानदार प्रस्तुति के लिए। हम सपूत उनके जो नर थे अनल और मधु मिश्रण, जिनमें नर का तेज प्रखर था, कठिन खड़क खाकर में उतना ही अंतर कोमल। थर थर तीनों लोग कांपते हे जिनकी ललकारों पर, स्वर्ग नाचता था रण में जिनकी पवित्र तलवारों पर। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें तलवारबाजी की टीम की, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं आरक्षी प्रदीप काठी।
जोरदार तालियां इतनी शानदार प्रस्तुति के लिए।